परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में मैथ्स के पेपर में जो हमको 10 डेज का गैप मिला है, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है उस बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि उस 10 डेज में हम किस तरीके से रिवीजन करें कि हमारा हायर स्कोर हो, 90 प्लस हमारा स्कोर जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी और लास्ट में ये भी बताऊंगी कि पेपर को हमको किस तरीके से सॉल्व करना है ताकि एक एक स्टेप का एक भी मार्क हमारा कट ना हो। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट है कि जैसे ही हमारा गैप स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में हमको सबसे पहले 2 इजी यूनिट्स को उठाना है जो बहुत ही इजी और हमसे बहुत ज्यादा अच्छे से बनती है। वो 2 यूनिट्स को आप लीजिए और उसके हर एक क्वेश्चन को विद एग्जांपल्स आपको सॉल्व करना है। जब वो क्वेश्चंस आपसे बहुत अच्छे से बनने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आगे की यूनिट्स पढ़ने के लिए आप मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट। सेकंड हमारा ये होगा कि जब कभी भी हम कोई यूनिट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस यूनिट में यूज होने वाले फॉर्मूले, तो उसकी फॉर्मूले की शीट होप करती हूँ कि आप अब तक प्रिपेयर कर ही चुके होंगे। तो सबसे पहले उन फॉर्मूले का रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करते समय हर एक क्वेश्चन का लाइन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या गिवन है, उसको पहले नोट कर लीजिए। कभी कभी हमसे कोई क्वेश्चन यदि नहीं भी बन रहा हो, लेकिन यदि हम गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं और उसके कंपैरेटिवली जब हम अननोन वैल्यूज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सॉल्व करते जा रहे हैं और आंसर कब आ जाता है तो हमको पता ही नहीं चलता है। इसीलिए आपको सबसे पहले फॉर्मूले और उसके कॉन्सेप्ट को देखना है। सेकंड, फिर जो थोड़ी मॉडरेट यूनिट्स है उसमें से कोई एक यूनिट लीजिए और साथ में एक टफ यूनिट अटेम्प्ट कीजिए। यदि टफ यूनिट में कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि ये मुझसे नहीं बन रहा है तो डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने स्कूल के जो नोट्स बनाए हैं या आपके कोचिंग के जो नोट्स बने हुए हैं या आप किसी ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते हैं तो उस नोट्स को एक बार खोलकर देखिए। और मैथ्स में बिना पेन और पेपर के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। इसीलिए कभी ये मत बोलिए कि मैंने तो पूरे क्वेश्चंस देख लिए। क्वेश्चन देखना नहीं है, हमको पेन और पेपर लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 2 टफ यूनिट्स सॉल्व करने के बाद जो मॉडरेट यूनिट्स है उन 2 यूनिट्स को हमको सॉल्व करना है। और इस तरीके से यदि हम डेली 2 यूनिट्स भी करते हैं तो भी हमारा पूरा कोर्स कवर हो जाता है। इसके लिए जो हमारे हाई वेटेज चैप्टर्स है जैसे ट्रायंगल है, सर्कल है, ट्रिग्नोमेट्री है, इन यूनिट्स के साथ एक इजी यूनिट रख लीजिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, उसके साथ होगा हमारा रियल नंबर्स। यदि हम सर्कल्स पढ़ रहे हैं तो सर्कल्स के साथ में हम पॉलिनोमियल्स को ले लें। पॉलिनोमियल्स में जैसे यूनिट 2 सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, उसको हमको साथ में सॉल्व कर लेना चाहिए। तो हमारी 2 यूनिट्स भी प्रिपेयर होते जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी ग्रो होते चला जाता है। तो एक बात तो हो गई ये। इसके बाद जब कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस कहाँ हैं? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है कि हमको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और इसके बाद यदि कोई चीज आती है तो वो होता है हमारा साइन पे फोकस। माइनस प्लस ये साइन यदि हम चेंज करते समय ट्रांसपोजिंग में यदि कोई प्रॉब्लम कर दे तो उस सिली मिस्टेक के कारण हमारा पूरा क्वेश्चन का रॉन्ग हो जाता है और 0 मार्क पे आ जाता है। तो ये गलती हमको नहीं करना है, हमको वहां पर उसके साइन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है ट्रांसपोज करते समय। तो इस बात को याद रखिए। ये हुआ। इसके बाद पेपर के बीच में
फ्रेंड्स से यदि हम मिल रहे हैं तो केवल हमको रिफ्रेश होने के लिए फ्रेंड्स से मिलना है। ये कभी डिस्कस नहीं करना है कि भाई तेरी कितनी यूनिट्स कंप्लीट हो गई है, मेरी तो अभी सिर्फ 2 ही यूनिट कंप्लीट हुई है। सबका मेंटल लेवल अलग होता है, सबका ग्रास्पिंग पावर अलग होता है, इसीलिए हमको अपने आप को किसी और से कंपेयर करना ही नहीं है। हमको खुद को देखना है कि मेरा कितना कोर्स कवर हो रहा है, उस हिसाब से ही आपको अपनी प्रिपरेशन रखना है। एक तो ये बात होगी। इसके बाद कि जैसे ही मान लो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में बैठे हुए हैं, और बाय द वे कभी हमारा पेपर टफ भी आ जाए, तो उस कंडीशन में हमको ये सोचना है कि अब मैं यहाँ पर आकर बैठ गया हूँ या बैठ गई हूँ, और अब मुझे यहाँ बैठकर अपना 100% देना है, क्योंकि ये मेरा लास्ट मोमेंट है। यदि उस समय हम हमारा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं तो जो क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे से बन रहे होते हैं वो भी क्वेश्चंस में हमको प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए अपने आप को स्ट्रांग रखिए और सोचो कि मुझे अभी यहाँ मेरा 100% देना है। ऐसा करते करते कभी कभी ये होता है कि जो क्वेश्चंस हमसे नहीं बन रहे होते हैं वो भी क्वेश्चंस हमसे बन जाते हैं, और कब हमारा स्कोर 95 प्लस पे पहुंच जाता है ये हमारे पता ही नहीं चलता। अब हमारा ये है कि एनसीईआरटी बुक और उसके एग्जाम्पल्स ये हमने कर लिए, तो ये मान के चलिए कि 90 to 95 मार्क्स तक हम फुल्ली प्रिपेयर्ड है। अब जिन बच्चों को 100% मार्क्स चाहिए है तो उन्होंने जो पहले से आरडी शर्मा बुक यदि सॉल्व की है, तो मैं कहूंगी कि यूनिट वाइज जब हम वो यूनिट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आरडी शर्मा वाले जो हमने क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करके रखा है, जो पीवाईक्यूज में है, उनको एक बार जरूर अपने हाथ से सॉल्व करके देख लीजिए, तो मेरी गारंटी है कि आप 100 में से 100 मार्क्स लेंगे। यदि हम एनसीईआरटी बुक, पूरे एग्जाम्पल्स और साथ में आरडी शर्मा बुक पर यदि फोकस करते हैं तो मैथ्स में आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे। इसीलिए फर्स्ट डे हमको ये नहीं सोचना है कि अभी 10 डेज का गैप है, हम तो बाद में कर लेंगे, कल से स्टार्ट करता हूँ, परसों से स्टार्ट करता हूँ, कल या परसों कभी नहीं आता। इसीलिए हमको आज से ही स्टार्ट करना है, और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पेपर को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर डालें, उसके बाद सॉल्व लिखना है, फिर क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज गिवन है वो गिवन वैल्यूज को हमको वहां रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो सपोज जैसे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर रहे हैं, हमारे पास गिवन है कि CSA ऑफ अ कोन इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बाय द वे कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है, और उसमें अननोन कर दिया उन्होंने, फाइंड द स्लैंट हाइट। अब आप सोचते हो कि रेडियस और हाइट यदि नहीं है तो स्लैंट हाइट कैसे फाइंड आउट करूं। तो कभी भी क्वेश्चन में जो गिवन है वो किसी ना किसी वजह से गिवन है, उसका कोई पर्पस है, तो आप उसको लिख लीजिए और उसमें गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपकी अननोन वैल्यू आराम से आ जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़िए, उसका मीनिंग समझिए, और मीनिंग समझने के बाद आप उस क्वेश्चन में गिवन डालो, और फॉर्मूले यदि आपको फ्लुएंट लर्न है तो मैं समझती हूँ कि मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए लास्ट में सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पेपर्स एग्जाम्स, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर सॉल्व करना है। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगी कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है।